मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अरविंद कुमार है और वेलकम टू माय चैनल करियर काउंसलिंग। हमने लेवल 1 और 2 की बात की है, आज हम लेवल 3 की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। लेवल 3 में जनरली क्या होता है, पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड में आ गया है तो उसे सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कभी भी आप एक साथ सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ कांस्टेंट बन रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जितना आता है उसको और बेहतर करें। अगर किसी को एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से आ गया है, उसको और डिफ़िकल्टीज़ लेवल बढ़ाएं, उनको और अच्छे से करवाएं। अगर किसी को टेंस के बारे में कुछ जानकारी मिल गई है, एक स्टेप और इंक्रीज़ करें उसका। इसी तरह से ईवीएस के बारे में, इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में और उनको अवेयर करें और उनको बताएं कि कोई चीज़ कैसे होता है। उसके बाद क्या नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये देखा गया है कि ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को बहुत हार्ड हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बच्चा बड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं करना है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो बड़े जब तक नहीं होते जब तक उन्हें ये नहीं पता चलता है कि सही और गलत। और ये तो 10th के अगर कोई बच्चा होगा, 10वीं क्लास का बच्चा होगा, तो उसे भी नहीं पता होता है कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। उनको आइडिया तो होता है पर उनको ये नहीं पता होता है उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि बच्चे बहुत शरारती होते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं क्लास में या जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले उनको जो इनके इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं वो तो कराना ही चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले ये देखना है कि वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं। जैसे हमने देखा है कई बार कि बच्चे इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब वो कोई बच्चा सवाल पूछता है तो उसको मना करते हैं। टीचर से अगर वो सवाल पूछता है तो टीचर ये बोल के मना कर देते हैं कि ये अभी तुम्हें काम का नहीं है। ऐसा नहीं करना है। बच्चे के मन में जो भी डाउट है, बच्चे के मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर करना चाहिए। उसके बाद ऐसा करने से 50% बच्चे अपना दिमाग शांत कर लेते हैं या शांत हो जाता है। अब रही बात 50 जो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, बिल्कुल पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, उनके लिए क्या करना चाहिए। पहली बात तो उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादातर पेरेंट्स टीचर को देखा गया उनके पीछे पड़ जाते हैं। हर बच्चा हर सब्जेक्ट नहीं कर सकता अच्छे से, ये बात सबको समझनी होगी। इसलिए हमें ये देखना है कि किस सब्जेक्ट में वो अच्छा कर रहा है, उस पर ना ध्यान देके हमें उस पर ध्यान देना चाहिए जिसमें नहीं कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा उसको करवाएं, उसको इंटरेस्ट जाए। दूसरी बात, फिर भी अगर बहुत बच्चे होते हैं जो अटेंशन नहीं देते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि अगर वो बच्चा नहीं कर रहा है तो उसको, इसका मतलब जो उसका बेसिक है, यानी कि जो पीछे की क्लास की है उसको नहीं आता है, तो पहले उसको कंप्लीट कराएं, ना कि और आगे बढ़ जाएं। कि कई बार ये देखा जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि वो सोचते हैं कि चलो अगली क्लास में आ जाएगा, आगे आ जाएगा। नहीं, अगर बच्चा आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन थर्ड में भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब सेकंड में भी उसको अच्छे से नहीं आया। तो आपको क्या करना है कि उसको दोबारा से स्टार्टिंग करना है। बहुत बार बात होती है बेसिक की। बेसिक होता क्या है, बेसिकली कहते हैं हम जो माइंड कॉन्सेप्ट होता है, लॉजिक होता है, उसको यूज़ करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये बताया जाता है कि बेसिक सही करो, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है बेसिक होता क्या है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बच्चे को एडिशन नहीं आ रहा है, सेकंड में भी पहुँच गया, थर्ड में भी पहुँच गया, इसका मतलब उसने सेकंड और फर्स्ट में एडिशन ठीक से नहीं किया, और किया भी तो बताने पे किया। उसने अपने से अपना दिमाग लगा के, अपने लॉजिक से नहीं किया, बताने पे किया। यानी आपने उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं लिया, प्रॉपर रिवाइज नहीं करवाया, इसकी वजह से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका बेसिक ठीक करे, उसको खुद से आना चाहिए। अगर आपने कोई नंबर दिया तो वो आसानी से ऐड कर सके, वो अपना दिमाग यूज़ करे। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आपका बच्चा ज़रूर अच्छा करेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।